हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड 6 मार्क्स क्वेश्चन की वीडियो सीरीज में फिफ्थ वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके अंदर आज हम सीखेंगे मैट्रिक्स मेथड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार आपके एग्जाम में आता है और इस बार भी 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए अपने एग्जाम से पहले और अपने 6 मार्क्स कंफर्म कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे मैट्रिक्स मेथड को अप्लाई करेंगे इक्वेशंस के ऊपर। और एग्जाम में आपको स्टेप्स लिखने के मार्क्स मिलते हैं, तो जो भी स्टेप्स मैं यहाँ पे लिखूंगा वैसे के वैसे स्टेप्स आपको एग्जाम में लिखने हैं, आपको कंप्लीट 6 मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले 3 इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दी हुई मिलेंगी। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन गिवन नहीं है तो आप सबसे पहले उनको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखेंगे। कई बार इक्वेशन कैसे दी मिलती है, जैसे ये सेकंड इक्वेशन है, इसको सफल करके ऐसे लिख सकता है -y को आगे और 2x को पीछे, प्लस में 2z माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। ऐसे इक्वेशंस को दे सकता है। तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है, x हमेशा आगे रखना, फिर y, फिर z, और जो माइनस में 3 है इसको इक्वल टू में रखना। तो आप इसको सबसे पहले इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, उसके बाद ही मैट्रिक्स मेथड लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2x, फिर माइनस में y, प्लस में 2z और इक्वल टू में 3 को लेके जाएंगे। तो सभी इक्वेशन, तीनों की तीनों इक्वेशन इस फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, तभी आपको फॉर्मूला यूज करना है। अगर इस फॉर्म के अंदर नहीं है तो आप सबसे पहले इस फॉर्म के अंदर इक्वेशंस को लेके आएंगे। तो इक्वेशंस को देखते ही सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, गिवन इक्वेशंस, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। जो भी तीनों इक्वेशन दी गई हैं उन्हें मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। कौन सी मैट्रिक्स फॉर्म, एज ax इज इक्वल टू b। तो सबसे पहले आपको ये लाइन लिखनी है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज ax इज इक्वल टू b, जहां पे a क्या होगा, x क्या होगा और b क्या होगा ये आपको बताना है। तो आपको लिखना वेयर a मैट्रिक्स क्या होगी। अब a मैट्रिक्स क्या होती है, जो फर्स्ट रो आएगी वो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके एक्स वाई जेड कोफिशिएंट होंगे। ए मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट रो क्या हो जाएगी, एक्स का कोफिशिएंट भी 1 है, वाई का भी और जेड का भी, तो 1 1 1। उसके बाद जो सेकंड रो आएगी वो यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन है उसके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होंगे। तो इसके एक्स वाई जेड कोफिशिएंट क्या है, 2 -1 2, 2 -1 और 2। फिर थर्ड रो 3 1 -1, 3 1 -1। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स निकल के आ गई। अब एक्स मैट्रिक्स क्या होगी हमारे पास, एक्स मैट्रिक्स आपको खुद से एज्यूम करनी है एक्स वाई जेड, क्योंकि इन्हीं की हमें वैल्यू निकालनी है। उसके बाद बी मैट्रिक्स कौन सी होती है, जो इक्वल टू में आपके नंबर्स लिखे हुए होते हैं तीनों इक्वेशंस के, वो बी मैट्रिक्स के होते हैं। 6 3 3, 6 3 3, ये हमारी बी मैट्रिक्स हो जाएगी। इसी तरीके से आपको तीनों मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करनी है एग्जाम्स के अंदर। अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट निकाल के आपको चेक करना है वो 0 है या फिर नॉन जीरो। तो चलिए ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। यहाँ पे नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं ये आपको पता होगा, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो 1 लिखेंगे, 1 के इंटू में 1 जिस रो जिस कॉलम के अंदर आता है उसको छुपाएंगे, -1 इंटू -1 कितने हो जाएंगे, +1, माइनस में 2 1 जा 2। उसके बाद नेगेटिव साइन, सेकंड एलिमेंट 1 लिखेंगे, 1 जिस रो जिस कॉलम के अंदर आएगा उनको छुपाएंगे, 2 इंटू में -1 -2 और 2 3 जा माइनस में 6। फिर प्लस में 1 इंटू में, यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू में फिर से इस रो इस कॉलम को छुपाएंगे जिसमें 1 आ रहा है। कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे, 2 1 जा 2, माइनस में माइनस के 3 1 जा 3, तो 2 माइनस में माइनस के 3। अब इसको आगे थोड़ा सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, 1 में से 2 माइनस होंगे तो -1 बच जाएंगे, और यहाँ पे -2 और -6 माइनस के 8 होंगे, माइनस के 8 इंटू में माइनस के 1, माइनस माइनस प्लस के 8 हो जाएंगे। अब यहाँ पे माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, तो 2 और 3 कितने होंगे हमारे पास, 5, 5 1 जा 5। अब 8 और 5 13, 13 में से 1 माइनस हो गया तो कितने बच गए हमारे पास, 12 बच गए, 12 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट हमारा नॉन जीरो है। नॉन जीरो इसका मतलब क्या है, जो गिवन मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अब क्वेश्चन की आपको सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखनी है, हैंस
ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जो ए मैट्रिक्स है हमने ली है, ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है। सो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज a unique solution given by x is equal to a inverse into b। यहां तक आपको डिटरमिनेंट के बाद ये लाइन लिखनी है, जो ए मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स का जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इनका सॉल्यूशन हमें कौन देगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू b। अब हमारा सारा फोकस यहीं पे होगा। एक्स मैट्रिक्स हमारी ये है, बी मैट्रिक्स हमारी ये है, तो अब हमें किसके ऊपर फोकस करना है, ए इनवर्स के ऊपर। ए इनवर्स हमें निकालना है, उसकी बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करानी है, मल्टीप्लाई कराते ही हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल आएगी। अब चलिए सबसे पहले ए इनवर्स को निकालते हैं। अब इस पूरे को मैं रब कर रहा हूं, क्योंकि इन दोनों की तो हमें लास्ट में जरूरत पड़ेगी, और डिटरमिनेंट हमने निकाल के रख लिया, ए इनवर्स निकालने के बाद हमारा काम आएगा। तो अगर आप यहां तक नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमें ए इनवर्स निकालना है, क्योंकि सॉल्यूशन हमें कहां से मिलेगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू में b से। अब ए इनवर्स कैसे निकलेगा, इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट तो हमने पहले ही निकाल लिया है, ए डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया था हमारे पास, यहाँ पे लिख लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 12। डिटरमिनेंट ऑफ ए 12 आया था। अब एडजॉइंट ऑफ ए में निकालना है। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं, उसके बाद कोफैक्टर को जिस प्लेस का हमने कोफैक्टर निकाला है उसी प्लेस के ऊपर उसको पुट कराते हैं और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे हमें सभी एलिमेंट्स के, उसके बाद एडजॉइंट हमारा निकलेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के कोफैक्टर। तो कोफैक्टर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले A11 कोफैक्टर हम निकालेंगे। A11 मींस जो इस पोजीशन का कोफैक्टर है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले -1 लिखते हैं, -1 की पावर में इन दोनों का सम लिखते हैं, 1 प्लस में 1 कितने हो गए 2, फिर इनटू में A11 पोजीशन ये है, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो इस एलिमेंट को जिस रो जिस कॉलम में ये आ रहा है उसको छुपाएंगे, -1 इंटू 1 +1 हो जाएगा, माइनस में 2 1 जा 2, 1 माइनस में 2। अब 1 माइनस में 2 -1 बचेंगे, और -1 का स्क्वायर क्या होगा +1, -1 इंटू में +1 कितने होंगे हमारे पास -1। अब उसके बाद A12 निकाल लेंगे, A12 कितना आएगा हमारे पास -1 की पावर 2 प्लस में 1 कितने होंगे 3। अब A12 कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। ये एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में आएगा उसको छुपाएंगे, फिर से कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे हमारे पास, -1 इंटू 2 -2 और 2 3 जा 6, -2 माइनस में 6, -2 माइनस में 6। तो ये एलिमेंट हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, -6 और -2 -8 हो जाएंगे, और -1 की क्यूब -1 होगी, -8 इंटू में -1 कितने होंगे प्लस के 8। अब नेक्स्ट A13 निकालेंगे। A13 में क्या होगा, -1 की पावर 1 और 3 कितने होंगे 4, और A13 कौन सा एलिमेंट है, ये रहा। फिर से वही काम करेंगे, जिसमें ये एलिमेंट आ रहा है उस रो उस कॉलम को छुपाएंगे, तो कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे, ये एलिमेंट बचेंगे। 2 1 जा 2, माइनस में 3 इंटू माइनस में 1 -3, तो 2 माइनस में माइनस के 3, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो कितने होंगे 3 और 2 5 और -1 की पावर 4 कितनी होगी +1, तो 5 इंटू में 1 कितने आ जाएंगे 5। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा निकालेंगे कोफैक्टर, ये वाला। ये कौन सी पोजीशन है, अब सेकंड रो आ गई और फर्स्ट कॉलम, मतलब A21। अब A21 कितना आ जाएगा, फिर से वही करेंगे, -1 की पावर कितनी हो जाएगी 2 और 1 3, इंटू में क्या लिखेंगे, जिस रो जिस कॉलम में आएगा 2 इस रो के अंदर आ रहा है और इस कॉलम के अंदर आ रहा है, तो इस रो और इस कॉलम को हम छुपा लेंगे। कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे, ये 1 1 1 1, तो 1 इंटू में -1 कौन कितने हो जाएंगे -1, और माइनस में 1 इंटू 1 -1, तो -1 माइनस में 1,
-1 कितने हो गए हमारे पास -2, और -1 की क्यूब -1 आएगी, फिर से -2 इंटू में -1 कितने होंगे +2, -2 इंटू -1 +2 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा A22, A22 कितना निकल के आएगा -1⁴ इंटू में A22, ये पोजीशन हो जाएगी इस बार सेकंड रो सेकंड कॉलम। फिर से वही काम करेंगे, इस कॉलम के अंदर आ रहा है और इस रो के अंदर आ रहा है, तो इनको दोनों को छुपाएंगे, कौन से एलिमेंट बचेंगे, जो कोने वाले एलिमेंट है वो बचेंगे। 1 इंटू -1 और माइनस में 1 इंटू 3 3, तो ये कितने हो जाएंगे 3 और 1 -4 हो जाएंगे, -4 और -1⁴ कितनी हो जाएगी +4, -4 इंटू 1 -4। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है A22 के बाद A23, A23 में क्या आ जाएगा -1⁴ और 2 5, A23 इस कॉलम के अंदर आ रहा है, इस रो के अंदर आ रहा है, तो ये एलिमेंट हमारे बच जाएंगे 1 इंटू 1 1 माइनस में 3 इंटू 1 -3, 1 माइनस में 3, तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे 1 माइनस में 3 -2 बचेंगे, और -1⁵ -1, माइनस के 2 इंटू में 1 कितने हो जाएंगे माइनस के 2 इंटू में -1 कितने हो जाएंगे +2। अब नेक्स्ट हमारा A31, A31 में -1 कितनी हो जाएगी 3 और 1 4, A31 इस रो इस कॉलम के अंदर आ रहा है, तो इसको छुपा लेंगे, 2 1 जा 2, माइनस में 1 इंटू 1 -1, 2 माइनस में -1 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, 2 माइनस में -1 लिख देता हूं मैं, माइनस माइनस फिर से यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 2 और 1 कितने होंगे 3, 3 इंटू 1 कितने हो जाएंगे हमारे पास फिर से 3 हो जाएंगे। अब A32 में -1⁵ आ जाएगी, A32 कौन सा एलिमेंट है, ये रहा, इस रो इस कॉलम के अंदर ये एलिमेंट आ रहा, तो कौन सा एलिमेंट बचेंगे 2 1 जा 2 माइनस में 2 1 जा 2, 2 माइनस में 2 कितने हो जाएंगे 0, तो ये हमारा कितना आ गया 0 इंटू समथिंग 0। अब लास्ट को फैक्टर है हमारा A33 कितना आ जाएगा -1⁵ और 3 6, -1⁵ A33 ये पोजीशन है हमारी, तो इस रो और इस कॉलम को छुपाएंगे, कौन से एलिमेंट बचेंगे 1 इंटू -1 और 2 1 जा 2, -1 -2, तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा -1⁵ तो +1 हो जाएगी, और -2 और -1 कितने होंगे -3, तो ये सभी हमारे कोफैक्टर निकल के आ गए। अब एडजॉइंट ऑफ ए हम क्या लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, जिस भी पोजीशन के हमारे कोफैक्टर आए हैं उनको उस पोजीशन के ऊपर रख देंगे, A11 पोजीशन, A12 A13, क्या क्या कोफैक्टर आए हमारे पास, A11 -1 है, A12 8 है, और A13 कितना है 5, तो -1 8 5, -1 8 5, फिर उसके बाद सेकंड हमारी पोजीशन कौन सी है A21 A22 A23, A21 कितना है 2 है, A22 कितना है -4, A23 कितना है 2, तो 2 -4 और 2 2 -4 और 2, अब लास्ट में हमारे कौन से आ जाएंगे 3 वाले, 3 0 -3, 3 0 -3, और इस मैट्रिक्स का कर देंगे हम ट्रांसपोज, हमारा एडजॉइंट निकल के आ जाएगा। तो ट्रांसपोज करते ही एडजॉइंट क्या निकलेगा, ट्रांसपोज क्या होता है, कॉलम को रो में बदल देते हैं और रो को कॉलम के अंदर, तो -1 2 3 -1 2 3, इस कॉलम को हमने रो के अंदर चेंज कर दिया, अब सेकंड कॉलम को रो के अंदर चेंज करेंगे, तो 8 -4 0, 8 -4 0, और 5 2 -3, 5 2 -3, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आ गया। अब हम क्या निकाल लेंगे ए इनवर्स कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए हमारा वो रहा, इसको किससे डिवाइड करेंगे ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। अब हम ए इनवर्स लिखेंगे, ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, पहले आप ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा था ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, यहाँ पे आपको नहीं लिखना, एडजॉइंट वगैरह निकालने के बाद आपको लिखना है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स कितना निकल के आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये आया है -1 2 3 8 -4 0 और 5 2 -3,
इसको किससे डिवाइड करना है, ए के डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट कितना है 12, तो 1/12, 12 से डिवाइड कर दिया। अब आपको यहाँ पे सभी एलिमेंट्स को 12 से डिवाइड नहीं करना, अभी लास्ट में जाके डिवाइड करना है। अगर यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो कैलकुलेशन आपकी और लंबी हो जाएगी। अब बस आंसर हमारा आने ही वाला है। अब हमें सॉल्यूशन कहां से मिलने वाला था, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब आपको वो लाइन लिखनी, नाउ x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, क्योंकि सभी चीजें हमारे पास निकल के आ चुकी हैं। x मैट्रिक्स हमारी कितनी है, वो x की जगह पे आ जाएगी, x y z इज इक्वल टू ए इनवर्स की जगह पे ए इनवर्स पुट कर देंगे, 1/12 इंटू में -1 2 3 8 -4 0 5 2 -3। और b की जगह पे, b कौन सी मैट्रिक्स होती है हमारी, जो इक्वल टू वाले एलिमेंट होते हैं, 6 3 3, b की जगह पे मल्टीप्लाई में 6 3 3 आ जाएगा। अब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, एक्स वाई जेड किसके इक्वल निकल के आ जाएगा, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/12। इस रो की इस कॉलम के साथ कराएंगे मल्टीप्लाई, ऐसे ही कराते हैं मैट्रिसेस की। -1 इंटू में 6 कितने होंगे, -6, 3 2 जा 6 हो जाएंगे प्लस में, और फिर 3 3 जा 9 होंगे। उसके बाद सेकंड रो की फिर इस कॉलम के साथ 8 6 जा 48, -4 3 जा -12 होंगे, और 0 इंटू 3 0 हो जाएंगे। उसके बाद 5 6 जा 30, 2 3 जा प्लस में 6 हो जाएंगे, और -3 के 3 के साथ करेंगे तो -9 होंगे। अब इन सभी को आपस में ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल के आ जाएगी। -6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितने बच जाएंगे 9। तो यहाँ पे ऊपर वाली को रब करके मैं लिख के दे रहा हूं आपको, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/12 इंटू में 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, कितने बचेंगे यहाँ पे 9। फिर 48 में से 12 माइनस होंगे तो 36 बचेंगे, और 30 प्लस में 6 कितने होंगे 36, और माइनस में 9 कितने हो जाएंगे 27। अब आपको 12 से डिवाइड करना है इनको। अगर कंप्लीट डिवाइड होता है तो ठीक है, और पार्शियल डिवाइड होता है तो भी ठीक है, जो भी आपका आंसर आए वो आपको लिख देना है। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, 9/12, 36/12 और 27/12। अब ये कहीं पे कैंसिल आउट होंगे तो कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 होता है, और ये 12 3 जा 36 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 9 जा 27, 3 4 जा 12। तो एक्स वाई जेड कितना आ जाएगा, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास बच गया 3/4, और सेकंड बच गया हमारे पास 3, और थर्ड हो गया 9/4। तो ये हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल के आएगी। लास्ट में आप लिख देंगे x इज इक्वल टू 3/4, y इज इक्वल टू 3, और z इज इक्वल टू 9/4। तो ऐसे आप किसी भी क्वेश्चंस के अंदर मैट्रिक्स मेथड को लगाएंगे। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इक्वेशन लिखनी है। उसके बाद आपको लाइन लिखनी है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म ax इज इक्वल टू b। उसके बाद आपको a b और x तीनों मैट्रिक्स आपको दिखानी है। a मैट्रिक्स कौन सी है, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होंगे तीनों इक्वेशंस के अंदर, वही आपकी रो में लिख देने आपको एलिमेंट, वो a मैट्रिक्स होगी। b मैट्रिक्स आपकी क्या होगी, जो इक्वल टू में एलिमेंट होते हैं वो होती है, और x मैट्रिक्स आपको खुद से एज्यूम करनी है एक्स वाई जेड। उसके बाद आपको डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करना है, जीरो है या फिर नॉन जीरो। अगर डिटर्मिनेंट जीरो है, अगर आपको बोलेगा क्वेश्चन के अंदर कि आपको मैट्रिक्स मेथड ही लगाना है, तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो ही मिलेगा ऑलवेज। तो आप लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, सो ए मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर है। ए मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर है तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो यूनिक सॉल्यूशन हमें कैसे मिलेगा, गिवन बाय x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू में b। उसके बाद आप a इनवर्स निकाल लेंगे। a इनवर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट ऑफ a निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ a के लिए आप सभी कोफैक्टर निकाल लेंगे पहले, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ a निकाल लेंगे।
फिर x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी के लिए ए इनवर्स निकाल लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए करके। उसके बाद x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी में इनवर्स की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे और इंटू में बी मैट्रिक्स कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी ऐसी फॉर्मेशन निकल के आ जाएगी और एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और 6 मार्कर है, इसलिए थोड़ा सा लेंथी तो बनेगा ही, ऐसे ही 6 मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिए। को फैक्टर वगैरह निकालने में कई बार माइनस प्लस साइन की बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं स्टूडेंट, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए ताकि 6 मार्क्स आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप प्रिपेयरिंग।